तारं कर्म भूवितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जोले परम पूज्याचार्य श्री उमा स्वामी महामुनिराज जी की, जोले परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल एक अध्याय कंप्लीट हो चुका था, आज दूसरा अध्याय, पहला सूत्र। तो पहले 1 से लेकर 7 सूत्रों में जीव और जीव के भेद प्रभेद, उनके भावों के, जीव के अंदर कौन कौन से भाव पाए जाते हैं और उन भावों के कितने भेद हैं और उन भेदों के भी कितने प्रभेद हैं, इन सब का कथन 1 से लेकर 7 सूत्र तक चलेगा। ठीक है, तो हम पहला सूत्र पढ़ने के लिए तैयार होते हैं, जिसमें बतलाए जा रहे हैं कि हमने जो सम्यक दर्शन के विषय रूप से जीवादि पदार्थों का कथन किया था पहले अध्याय में, और उसके आदि में जो जीव पदार्थ आया उसका स्वय तत्व क्या है। स्वय तत्व माने स्वभाव, स्वयं का भाव स्वय तत्व कहलाता है। स्वयं का जो भाव है वही तत्व कहलाता है। तस्य भावा तत्वम, जिसका जो भाव है उस रूप में जो है वो उसका तत्व है। तो यहां पर स्वय तत्व क्या है अर्थात स्वय भाव क्या है, जीव के भाव कौन कौन से हैं, पहला सूत्र आ रहा है। औपसमिकक पढ़िए। औपसमिकक शायकौ भावौ, शायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वय तत्व मौदैक पारनामकौ च। औपसमिकक शायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वय तत्व मौदैक पारनामकौ च। औपसमिकक शायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वय तत्व मौदैक पारनामकौ च। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? लास्ट लाइन। औपसमिकक क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है ऐसे? शा, आधा का षटकोण वाला शा से बनता है ये शायक का वाला शा, तो इसमें आधा का है, तो औपसमिकक आधा का के साथ बोलेंगे। औपसमिकक शायकौ, शायकौ षटकोण वाला सा, शायकौ भावौ औ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारनामकौ च। क्लियर? अर्थ देखिए इसका। औपसमिक और छायक भाव और मिश्र माने छायोपसमिक, मिश्र माने छायोपसमिक। जीवस्य जीव के स्वय तत्व स्वय भाव होते हैं, स्वतत्व माने स्वय भाव होते हैं। औदैक पारनामकौ च, और औदायिक और पारनामिक कितने भाव हो गए? 5। पहला औपसमिक, दूसरा शायिक, तीसरा मिश्र, मिश्र का मतलब छायोपसमिक, चौथा औदैक, पांचवा पारनामिक। ये 5 भाव जीव के स्वय भाव होते हैं, अर्थात ये जीव में ही पाए जाते हैं। अन्य जितने भी द्रव्य हैं, अन्य द्रव्यों में ये भाव नहीं पाए जाते, इसीलिए ये असाधारण भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? असाधारण। बाकी जो अन्य भाव हैं, 11 स्वभाव हैं, वो साधारण हैं, लेकिन ये 5 असाधारण भाव हैं। असाधारण क्यों हैं? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ
जीव में ही पाए जाते हैं, जीव तत्व में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी तत्व में नहीं पाए जाते, अजीव तत्व में नहीं पाए जाते। अजीव के कितने भेद? अजीव के कितने भेद? अजीव के 5 भेद हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये अजीव हैं। तो इन पांचों में किसी में भी ये भाव नहीं पाए जाते, इसीलिए ये असाधारण भाव कहलाते हैं। जो साधारण नहीं है, साधारण सब में पाए जाते हैं, लेकिन असाधारण भाव सिर्फ और सिर्फ जीव में ही पाए जाते हैं। तो ऐसे पहला भाव औपसमिक भाव। कौन सा? औपसमिक। किसे कहते हैं औपसमिक भाव? कर्म के उपशम से आत्मा का जो भाव होता है उसे औपसमिक भाव कहते हैं। कर्म का उपशम, कर्म का दबना। हमने बताया था उस दिन, एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उस पानी में मिट्टी भी है। अब उस मिट्टी को हम कर्म मान लें। मिट्टी क्या है? कर्म। और पानी आत्मा। ठीक। तो अब उस पानी में जो कर्म है अर्थात मिट्टी है, और उस मिट्टी का दबना किससे दबेगी? आत्मा में कर्म किससे दबते हैं? विशुद्धि से, अपने पुरुषार्थ से। तो जैसे ही हमारी विशुद्धि बढ़ी, हमने उन कर्मों को दबाया तो क्या हुआ? उपशम। ऐसे ही जब बाल्टी में पानी भरा हुआ है और पानी में हमने फिटकरी का पुरुषार्थ किया, फिटकरी पीस के डाली, तो क्या हुआ? पानी की मिट्टी नीचे दब गई, बैठ गई, पानी ऊपर क्लीन, साफ। तो ऐसे ही जब पानी क्लीन साफ हो गया है, मिट्टी नीचे दबी हुई है, तो भी कर्म दब गया है, कर्म नाश नहीं हुआ है, कर्म दब गया है। जिस प्रकार मिट्टी दबी हुई है पानी में, उसी प्रकार आत्मा में वो कर्म दबा हुआ है, अभी नाश को प्राप्त नहीं हुआ है। और जो ऊपर पानी बिल्कुल साफ क्लीन है, तो वही हमारी क्लीन परिणति है, निर्मल परिणाम की परिणति। क्योंकि कर्म दबे हुए हैं और आत्मा के परिणाम कैसे हैं? निर्मल हैं, क्लीन हैं। तो ये उपशम भाव, जहाँ पर कर्म दब जाते हैं उसे उपशम भाव कहते हैं। कर्म के दबने से जो आत्मा के भाव होते हैं उसे औपसमिक भाव कहते हैं। दूसरा क्षायिक भाव। कर्म के क्षय से जो भाव होता है उसे क्षायिक भाव कहते हैं। अर्थात अभी पानी में जो मिट्टी थी, अब मिट्टी को भी निकाल दिया, अभी दबी हुई थी, अब निकाल दिया, फिल्टर कर दिया पानी, एकदम क्लीन प्योर, बिसलरी का पानी। कैसा है ये? बिल्कुल क्लीन, कर्म मिट्टी से रहित। ऐसे ही आत्मा जब कर्मों से रहित हो जाती है, मुक्त हो जाती है, तो क्या कहलाते हैं? क्षायिक भाव, मिश्र या क्षयोपशमिक भाव। तो कर्मों के क्षयोपशम से जो भाव होता है वो क्षयोपशमिक भाव कहलाता है। कर्मों का क्षयोपशम, क्षयोपशम माने बताया था हमने, कुछ दबा हुआ, कुछ खुला हुआ, उसे क्षयोपशम कहते हैं। जितना ज्यादा हमारा कर्म का क्षयोपशम होता जाता है, उतना ज्यादा आवरण हटता जाता है। हमने बताया था पर्दे का उदाहरण देके, किस पर्दे के अंदर भगवान है और एक छेद कर दिया जाए, तो जितना छोटा छेद है उतना आवरण हट गया है, और छेद जैसे बड़ा होता जाएगा आवरण हटता जाएगा, भगवान दिखते जाएंगे। ऐसे ही हमारे आत्मा में कर्म कालमा पूरे प्रदेशों में लिप्त है, और जैसे जैसे वो आत्मा से कर्म प्रदेश हटते जाते हैं, वैसे वैसे कर्म का क्षयोपशम होता जाता है। तो इसे क्षयोपशम कहते हैं। जो कुछ कर्म हट गए, कुछ कर्म अभी लगे हुए हैं, ये क्या, कौन सा भाव है? क्षयोपशम। और जब ऐसा हो जाने पर जो भाव बनता है उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। तो कर्मों के क्षयोपशम से क्षयोपशमिक भाव होता है। और औदैहिक भाव, कर्म के उदय होने पर जो भाव बनता है आत्मा का, उसे औदैहिक भाव कहते हैं। जब हमारे जीवन में कर्म का उदय आया, शुभ कर्म का आया, अशुभ कर्म का उदय आया, जैसे भी कर्म का उदय आया, उस समय हमारी जो आत्मा की जो परिणति है वह औदैहिक भाव है। क्या है? औदैहिक भाव। कर्मों के उदय में जो भाव बनते हैं उसे क्या कहते हैं? औदैहिक भाव। पारणामिक भाव, कर्म के उपशम, क्षयोपशम, उदय के बिना जो भाव होता है उसे पारणामिक भाव कहते हैं। पारणामिक माने आत्मा के स्वयं के परिणाम। वहां पर किसी भी कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, कर्म के ना उदय की, ना क्षय की, ना क्षयोपशम की, ना उपशम की, किसी भी प्रकार के कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं।
सिर्फ और सिर्फ आत्म तत्व के परिणाम जहाँ होते हैं उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। तो ये पारिणामिक भाव, इस प्रकार से भाव कितने हुए? 5 भाव हुए। सबकी परिभाषा हमने समझी। औपसमिक भाव, कर्मों के उपसम को औपसमिक, कर्मों के क्षय को क्षायिक, कर्मों के क्षय उपसम को क्षायोपसमिक, कर्मों के उदय को औदयिक, और कर्मों से रहित अवस्था, जहाँ पर कर्म से रहित अवस्था वहाँ तो पारिणामिक भाव है ही, लेकिन यहाँ पर भी जीवत्व और भव्यत्व ये भाव रहते ही हैं आत्मा के साथ। जो भव्य है उसके साथ भव्य भाव रहेगा, जीव है उसके साथ जीवत्व भाव रहेगा। तो जीव का जो स्वयं का जो भाव है वो किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रखता, वह पारिणामिक भाव कहलाता है। जैसे ज्ञान दर्शन, जानना देखना जीव का स्वयं का भाव है। यहाँ किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है कि इस कर्म का उदय होगा तभी ये जानेगा देखेगा, कर्म का क्षय होगा तभी जाने, वो तो किसी भी अवस्था में हो ज्ञान दर्शन तो रहता ही रहता है। जीवत्व भाव तो रहता ही रहता है, चेतना रहती ही रहती है। तो जो चेतना भाव है, जीवत्व भाव है, वो पारिणामिक भाव है, स्वयं के परिणाम, स्वयं का परिणाम है जीव का, इसीलिए उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। ठीक। यहाँ पर पारिणामिक भाव का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे सामान्य जल पारिणामिक का उदाहरण है, अथवा पारा धातु द्रव रूप में क्यों है? टर्रा मूंग पानी में उबालने से सींचती क्यों नहीं है? टर्रा मूंग, जो ठर्रा मूंग होती है, पानी में उबालने पर सींचती क्यों नहीं है? वो उसका परिणाम है। जैसा जिसका परिणाम है वो वैसी ही रहेगी। पारा धातु द्रव रूप में क्यों है? और वो जैसी है वैसी में रहेगी, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं जो जिसका जो स्वभाव है क्योंकि उनका स्वभाव है उसी प्रकार पारिणामिक भाव भी स्वभाव है। जो जिसका जैसा स्वभाव हो उसी प्रकार में रहता है, इसे ही पारिणामिक भाव कहते हैं। अगला सूत्र, द्विनवाष्टादशैक विंशतित् त्रिभेदा यथाक्रमम्। द्विनवाष्टादशैक विंशतित् त्रिभेदा यथाक्रमम्। क्लियर? क्या? द्विनवाष्टा दशैक विंशतित् त्रिभेदा यथाक्रमम्। ठीक है, क्लियर? पढ़ना आगे सबको? हाँ। तो यहाँ कह रहे हैं, अब इनके भेद बता रहे हैं कि भाव अभी हमने बताए 5 होते हैं। जीव के भाव कितने होते हैं? 5। अब इन 5 भावों के भी कितने भेद हैं? भेद के भी भेद कितने हैं? प्रभेद के जिन्हें हम कहते हैं वो कितने हैं? तो बता रहे हैं क्रम से, यथाक्रमम्, क्रम से। सबसे पहले क्या बताया था पहले सूत्र में? औपसमिक। तो औपसमिक के सबसे पहले दो उपसम के नव, उसके बाद क्या आया था नाम? शायिक, तो 9 क्षायिक के। अष्ट दशैक, 8 और 10 कितने हो गए? 18 किसके? शायिक मिश्र के। विंशति और ऐक विंशति 21 किसके हैं? औदैक। और त्रिभेद 3 किसके हैं? पारिणामिक। तो इस प्रकार से क्रम से, जो ऊपर का सूत्र कहा है उसी सूत्र के अनुसार क्रम से नीचे की सूत्र की संख्या लगानी चाहिए। तो उपसम के 2, क्षायिक के 9, क्षयोपसमिक के 18 और औदैक के 21 और पारिणामिक के 3 भाव होते हैं। अब इनके भाव कौन कौन से होते हैं? अभी संख्या बताई है, अब इनके नाम बताएंगे आगे। अभी संख्या बता दी कि इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने। अब संख्या बताने के बाद अब इनके नाम बता रहे हैं कि औपसमिक के जो 2 भाव कहे वो कौन कौन से कहे हैं? सम्यक्त्व चारित्रे, सम्यक्त्व चारित्रे। तो औपसमिक भाव के 2 हैं, उपसम सम्यक्त और उपसम चारित्र। ये 2 भेद होते हैं औपसमिक भाव के।
उपसम सम्यक्त और उपसम चारित्र। तो उपसम सम्यक्त के भी दो भेद हैं। कितने? दो। प्रथमोपसम सम्यक्त और द्वितीयोपसम सम्यक्त। कितने हो जाते हैं? इसके भी दो भेद हो जाते हैं। प्रथमोपसम कहाँ होता है? प्रथमोपसम सम्यक्त किसको होता है? प्रथमोपसम सम्यक्त अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को ही होता है। ये लिख लो, ये किताब में नहीं लिखा होगा आपके। प्रथमोपसम सम्यक्त अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के। अनादि मिथ्या दृष्टि का मतलब जिसने आज तक संसार अवस्था में भ्रमण करते हुए अभी तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं की है, ऐसा जीव अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कहलाता है। कौन? जिसने आज तक संसार में भ्रमण करते हुए अनादि काल से अभी तक भटक रहा है और आज तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं की है, ऐसा जीव अनादि मिथ्या दृष्टि जीव होता है। और ऐसे अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को ही यदि सम्यक्त होगा तो सबसे पहले प्रथमोपसम सम्यक दर्शन ही होता है। ही लगा दिया, इसका मतलब यही होगा, इस और कोई दूसरा नहीं हो सकता। ना छायोपसमिक ना छायिक, कोई भी नहीं होगा। तो सबसे पहले अनादि मिथ्या दृष्टि कोई सम्यक्त होता है तो कौन सा होता है? कौन सा होता है? प्रथमोपसम सम्यक्त। और उसके बाद द्वितीयोपसम सम्यक्त। ये कहाँ होता है? ये होता है श्रेणी चढ़ते वक्त। जब कोई मुनिराज उपसम श्रेणी चढ़ते हैं तो उपसम श्रेणी चढ़ते वक्त उन्हें द्वितीयोपसम सम्यक्त करना पड़ता है, तब वह उपसम श्रेणी चढ़ पाते हैं। तो इसीलिए उपसम श्रेणी चढ़ने के समय, उपसम श्रेणी चढ़ने के समय मुनिराज को द्वितीयोपसम सम्यक्त करना पड़ता है ना। उपसम श्रेणी चढ़ते वक्त जो सम्यक दर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? द्वितीयोपसम सम्यक्त। उपसम श्रेणी वैसे छायिक सम्यक्त में भी चढ़ सकते हैं, लेकिन यदि कोई छयोपसम सम्यदृष्टि मुनिराज हैं और वो उपसम श्रेणी चढ़ते हैं तो उन्हें पहले उपसम सम्यक्त द्वितीयोपसम सम्यक्त करना ही पड़ता है। छयोपसम सम्यदृष्टि मुनिराज को यदि वो आगे बढ़ते हैं 7वें गुण स्थान से 8वें में, 9वें में, 10वें में, तो उन्हें या तो छायिक सम्यदर्शन है तो छपक श्रेणी, उपसम श्रेणी कोई सी भी चढ़ सकते हैं। और यदि छयोपसम सम्यदर्शन है उन्हें तो वह नियम से पहले द्वितीयोपसम करेंगे तभी उपसम श्रेणी चढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक। द्वितीयोपसम का मतलब जो दोबारा करना पड़े। दोबारा उपसम हो रहा है तो कौन सा? दूसरा उपसम सम्यदर्शन द्वितीयोपसम सम्यदर्शन कहलाता है। अब इनकी परिभाषा देख लीजिए। प्रथमोपसम सम्यदर्शन में क्या होता है? द्वितीयोपसम सम्यदर्शन में क्या होता है? परिभाषा: मिथ्यादृष्टि जीव को दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां। प्रथमोपसम सम्यक्त में क्या हो रहा है? नोट करें। मिथ्यादृष्टि जीव को दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति कौन कौन सी? पहली मिथ्यात्व, दूसरी सम्यक मिथ्यात्व, तीसरी सम्यक्त्व। ये 3 प्रकृति और 4 अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो 4 अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, सम्यक्त, सम्य मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, टोटल 7 प्रकृतियों के उपसम से जो सम्यक्त होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रथमोपसम सम्यक्त बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? क्योंकि विषय थोड़ा कर्णानुयोग का है। कर्णानुयोग का विषय थोड़ा कठिन होता है। कर्णानुयोग लोहे के चने के चबाने के बराबर होता है। तो लोहे के चने वही चबा सकता है जिसके दांत मजबूत होते हैं, और जिनका दिमाग मजबूत होता है वही कर्णानुयोग समझ सकते हैं। तो अपने दिमाग को मजबूत बनाएं। 7 सूत्र तक। कहाँ तक? 7 सूत्र। ये 7 सूत्रों में कर्णानुयोग की बात है, भावों की बात है, हमारे खुद के भाव कैसे होते हैं। क्योंकि स्वयं को समझना इतना आसान नहीं होता है। अगर स्वयं को समझना इतना आसान होता तो जाने सबने समझ लिया होता और सबको मोक्ष हो गया होता।
तो हम जब अपने स्वयं के भावों को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे औपसमिक भाव कैसा होता है, प्रथमोपसम सम्यक हमारा भाव है ना, तो हम अपने भावों को नहीं समझने में इतना कठिनता महसूस कर रहे हैं, तो कैसे इस खुद को समझ पाएंगे? क्योंकि खुद के भावों को जाने बिना खुद को कैसे जानेंगे? इसीलिए पहले अपने भावों को समझिए। पहला भाव उपसम भाव, और उसमें क्या होता है? प्रथमोपसम सम्यक्त होता है, कर्मों का दबना उपसम कहलाता है। तो कौन कौन से कर्म दबे प्रथमोपसम सम्यक्त में? सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति। ये तीन कर्म की प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी? सम्यक्त, सम्य मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। ये तीन, सम्यक्त, सम्य मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, ये तीन कर्म की प्रकृतियां, और चार अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ। तो 4 और 3 7। इन 7 कर्मों की प्रकृतियों के दबने से, क्या होने से? दबने से जो सम्यक्त होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रथमोपसम सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक, क्लियर? और ये किसे होता है? हमने बता दिया था, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कौन है? जिसने आज तक संसार में अभी तक भ्रमण करते हुए एक भी बार सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया है, वो कौन है? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव। तो उसी को होता है। क्या आप लोग हो कि नहीं? अपनी खोज करो कि हम हैं कि नहीं। हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धान है कि नहीं? अटूट लगन है कि नहीं? उनके प्रति रुचि पूर्वक हमने किसको स्वीकार किया है? भगवान को किया है, देव शास्त्र गुरु को रुचि पूर्वक स्वीकार किया है, या धन मकान परिवार को रुचि पूर्वक स्वीकार किया है? किसको अपना माना है? रुचि पूर्वक, आसक्ति के साथ मिश्र हो तो सम्यक मिथ्यात्व में हो। और सम्यक मिथ्या समदर्शन केवल अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहता है। कितने समय रहता है? अंतर्मूर्त अधिक से अधिक 48 मिनट। ये भी बड़ा वाला अंतर्मूर्त है, और ये भी यहां नहीं लगता, करना पड़ता है। तो हमें विचारना है। जो लोग समदृष्टि होते हैं वो लोग कहते हैं कि हमें ये सब झेलना पड़ रहा है, हम करना नहीं चाहते, करना पड़ रहा है। ये समदृष्टि सोचता है जिस दिन अवसर आएगा उसी दिन मैं ये सब छोड़कर चला जाऊंगा। मैं सिर्फ राह देख रहा हूं अपने समय आने की। जैसे ही मेरा समय आएगा वो निकल जाएगा। अब समय की राह कौन देखता है? फिर तो काल लब्धि के भरोसे हो गए कि समय आ गया तब जाएंगे। नहीं नहीं, समय आएगा तो वो तब तो जाएंगे ही, लेकिन साथ साथ वो पुरुषार्थ भी कर रहा है कि जैसे ही समय आएगा वैसे ही मैं निकलूंगा। लेकिन अभी से ही मैं तो तैयारी करनी है। तैयारी अभी से ही प्रारंभ है उसकी। अभी से ही देव शास्त्र गुरु की भक्ति, पूजन, अध्ययन, स्वाध्याय, तप, नियम, संयम, दान, सब में वो अग्रसर रहता है। जैसे ही उसके जीवन में परिणति परिवर्तित होती है वो निकल जाता है। तो इसीलिए अपने जीवन में निरंतर पुरुषार्थ करते रहो। जिस प्रकार किसी को आग लग जाती है तो वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ, है ना? उसी प्रकार जो सम्यदृष्टि जीव होता है वो चिल्लाता है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। कहाँ? संसार से, संसार से बचाओ। बहुत संसार में दुख दे रहा है। जैसे आग दुख देती है ना, लगती है तब, ऐसे ही समदृष्टि को संसार दुख देता है। वो तड़पता है कब निकलूं, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल में मीन। तो जल के बिना जैसे पानी, पानी के बिना मछली तड़पती है, ऐसे ही वह सम्यदृष्टि जीव भगवान से मिलने के लिए तड़पता है, आत्म कल्याण के लिए तड़पता है। यदि आपके अंदर वो तड़प है तो आप समदृष्टि हैं, ये तड़प नहीं है तो मिथ्यादृष्टि है। तड़प पैदा करो। ये तड़प आ गई हमारे अंदर, जैसे मछली तड़प रही है भगवान पानी के बिना, यदि हम भी अपने आत्मगुणों को पाने के लिए उसी प्रकार तड़पने लगे कि नहीं मुझे तो
जल्द से जल्द अपने गुणों की प्राप्ति करनी है, जैसे बने तैसे मुझे पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ना है। जब हमारे अंदर ये भाव आ जाते हैं तभी हमारे अंदर वो सम्यक्त की दशा उत्पन्न होने लगती है, तभी ये प्रथमोपम सम्यक्त की भूमिका बनने लगती है। उससे पहले नहीं बनती भूमिका इसकी भी, क्योंकि जब तक हमारे अंदर आत्म गुणों के प्रति रुचि नहीं होती, उनको पाने के लिए तड़प नहीं होती, तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं होता है। तो इसीलिए अपने जीवन में एक तड़प पैदा करें। जैसे मछली तड़पती है पानी के बिना, ऐसी तड़प होनी चाहिए अपने आत्मगुणों को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए। वो अगर आन पैदा हो गई तो आपके ये कर्म कृतियाँ हैं ना, ये सब दब जाएंगी। जो अभी उठी हुई है ना, जो मोह दिखाई दे रहा है, परिवार में नाती पोते बेटा बेटी सब दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिखाई देना नहीं, कुछ नहीं दिखाई देंगे, सब बंद हो जाएंगे, सब स्वार्थ के लगेंगे, सब शरीर के संबंधी लगेंगे, आत्मा का संबंधी कोई दिखाई नहीं देगा और ना कोई है। मान बैठे हैं जो आत्मा के संबंधी, हमारे संबंधी हैं, हमारा बेटा हमारी बेटी है, हमारा पुत्र है, हमारे नाती पोते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जब हम मान बैठे हैं, लेकिन हमारा कोई नहीं है। इस शरीर के हैं सब। जैसे ही शरीर का त्याग होगा अगले शरीर में जाएंगे तो वहाँ दूसरे संबंध मिलेंगे, इस शरीर के संबंध सब यहीं छूट जाएंगे। लेकिन मान बैठे हुए हैं, यही तो तोड़ना है, मान्यता ही तो तोड़नी है। जिस दिन मान्यता टूटेगी बदलेगी उसी दिन सम्यक्त हो जाता है। सम्यक्त में टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है मान्यता तोड़ने में। जो हम मान कर जी रहे हैं अभी तक, कौन हमारा है, किसको मान के जी रहे हैं, उसे तोड़ने में टाइम लगता है। अनुदान बंदी का काल 6 महीने है। कितना है? 6 महीने। 6 महीने से ऊपर किसी को अपना मान लिया जाए तो वह अनुदान बंदी कसाई बन जाती है। बताओ आप कितने, कब से अपने मकान को अपना मान रहे हो? कब से? कब से अपने माता पिता को अपना मान रहे हो? कब से शरीर को अपना मान रहे हो? इसीलिए इस सब को हमें अपना नहीं मानना है। ये सब पुद्गल की पर्याय हैं और पुद्गल मेरा जीव का हो ही नहीं सकता। जीव जीव ही रहेगा, पुद्गल पुद्गल ही रहेगा। वो उस रूप कभी होता नहीं और पुद्गल जीव रूप नहीं होता, ना जीव पुद्गल रूप होता है। तो ये मेरा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए हमें चिंतन करना चाहिए कि हम किसे अपना मान रहे हैं। और जो हमारी संपत्ति है आत्मगुण, वो हम उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं है, वो हम जानते ही नहीं हैं कौन से होते हैं। हमारे भाव कौन से होते हैं पता ही नहीं था। आज से पहले 5 भाव बताते अपने कौन से होते हैं। ये 5 भाव हमारे हैं, औपसमिक, छायिक, छयोपसमिक, औदयिक, पारणामिक। ये 5 भाव पते थे? नहीं पता थे। जब हमें पता ही नहीं है हमारे भाव, तो हम अपने आप को कैसे जानेंगे? इसीलिए जानिए ही, अपने अंदर अपने गुणों को पाने के लिए तड़प पैदा कीजिए, समदर्शन अपने आप हो जाएगा। मान्यता बदलिए, हम किसे अपना मान रहे हैं, वो हमारे हैं कि नहीं, ध्यान से देखिए, गौर फरमाइए किसके हैं। जब हम गौर फरमाएंगे, देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, तब पता चलेगा इस संसार में सब अपने अपने स्वार्थ के हैं। जिस दिन आप काम करना बंद कर दो घर का, पता चल जाएगा आपको कौन है, आपका कौन साथी है। आप घर का काम मत करो, फिर देखते हैं आपसे कितने फिर लोग प्रेम करते हैं। कौन आपको अपना कहता है? कोई नहीं कहेगा। सब की आंखों में आप खटकोगे। एक आंख में वो चला जाता है ना कंकड़, तो किरकिराता रहता है, ऐसे ही किरकिराओगे सबकी आंखों में। कब? जब किसी के काम नहीं आओगे तब। तो जो लोग किसी काम नहीं आते, जैसे बहुत से वृद्ध माता पिता हो जाते हैं और वो कोई काम के नहीं रहते, तो बच्चों की आंखों में किरकिराते हैं वो, कब निकल जाए तो अच्छा है ना। परेशानी से महसूस होती है उन्हें। और काम के हैं तब तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन पिताजी दुकान में बैठे, अपन घूमाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहने दो। काम के जिस दिन नहीं रहे उस दिन
बहुत बेकार लगने लगते हैं। तो ये दुनिया इसी प्रकार की है, कोई किसी का नहीं है संसार में, सब अपने अपने मतलब के हैं। जिस दिन मतलब खत्म, आपसे संबंध खत्म। मतलब है तभी तक संबंध है। तो इसीलिए जानिए, परखिए, सच्चाई को से अवगत हो जाएंगे तो अपने आप ही मान्यता बदलने लगेगी। और सच्चाई को हम जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मान्यता भी नहीं बदलती है। तब तक घर ही अच्छा लगता है, घर में ही सुख शांति है, बाहर तो सब अशांति है, ऐसा ही लगता है ना? ऐसा ही है। वैराग्य भावना में वो आता है, काहे को सुख साधन करते संयम से अनुरागे। उससे पहले ज्ञान क्या है? हाँ, जो संसार विषय सुख होए तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सुख साधन करते संयम सो अनुरागे। यदि संसार में विषय सुख होता, यदि संसार में आनंद होता, तो उनके पास क्या कमी थी? राजा महाराजाओं के पुत्र थे, तीर्थंकर, है ना, सुंदर, सर्वांग सुंदर, वज्र वसव नारासन के धारी। क्या कमी थी उनके पास? कोई कमी थी इंद्रिय विषयों की? देवता इनके चरणों में घूमते पड़े रहते थे, सेवा में लगे रहते थे देवता इनके। तो ऐसे तीर्थंकर, उन्हें संसार में आनंद नहीं आ पाया, तो तुम्हें कहां से आ सकता है? तो जो संसार विषय सुख होए तीर्थंकर क्यों त्यागे। क्या क्यों त्यागते हो? काहे को सुख साधन करते संयम सो अनुरागे। सुख को पाने का साधन क्यों करते? क्यों ध्यान करते? क्यों घर छोड़ते, मुनि बनते, परीसों को सहन करते, भूख प्यास सर्दी गर्मी मच्छर आदि सब सहन करते? क्यों कर रहे? अनंत सुख पाने के लिए। इसीलिए अपने संयम से अनुराग कर रहे हैं, और किसी के लिए नहीं। ठीक है? तो ये जब हम ऐसी मान्यता बदलेंगे कि घर में ही सुख है, कि त्याग करने में सुख है, जब मान्यता ही सही होनी है तो कहाँ से सम्मेलन होगा? तो मान्यता बदलिए, घर में सुख नहीं है। घर में सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागते? तो हमें अपने जीवन में जो हम मान बैठे हैं वही गलत मान बैठे हैं, इसीलिए गलत धारणा में जी रहे हैं। गधा की फुल फॉर्म क्या है? गधा की, गा से गलत, धा से धारणा। जिसकी गलत धारणा होती है वो सब गधे होते हैं। तो हम सब कौन हैं? तो अपनी धारणा को हम सही कर लेते हैं तो हम सधे हुए होते हैं। सही धारणा, सधे हुए, है ना? तो हमें सधे हुए बनना है, समझदार बनना है, ना कि गधा बनना है। तो अपने जीवन में जो हमारी गलत धारणाएं बैठी हुई हैं उनको दूर करेंगे, तभी जाकर ये सम्यक्त, प्रथमोपम सम्यक्त जो अनादि काल से मित्रष्टि को आज तक नहीं हुआ है, वो तभी होता है जब वह 5 करण करता है, 5 लब्धियां करता है। पहली देशना लब्धि, विशुद्धि, क्षयोपम, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि। ये 5 लब्धियां होती हैं तब सम्मेलन होता है। लब्धि माने प्राप्ति, लब्धि माने प्राप्ति। तो पहली देशना प्राप्ति, उसे गुरुओं की देशना मिलती है, जिनवाणी मिलती है, उनके प्रवचन सुनने को मिलते हैं, तब जाकर उसके अंदर विशुद्धि आती है। तो पहली देशना लब्धि। दूसरी, अब उसने जो सुना, देशना सुनी, प्रवचन सुने, उससे उसके जीवन में, उनके विचारों में विशुद्धि बनी, विशुद्धि लब्धि। फिर विशुद्धि बनने से कर्मों का एक देश क्षय हुआ, क्षयोपम लब्धि। अब एक देश क्षय होने से जो उस कर्मों की सत्ता थी वो सत्ता कमजोर पड़ी, प्रायोग लब्धि। और प्रायोग लब्धि होने के बाद अंतिम जो लब्धि है वो मुख्य है, करण लब्धि। क्योंकि प्रायोग लब्धि तक 4 लब्धियां तक तो अभव्य को भी हो जाती हैं, अभव्य मिथ्या दृष्टि को भी हो जाती हैं, लेकिन जो 5वीं लब्धि है करण लब्धि, वो सिर्फ और सिर्फ भव्य को ही होती है, और भव्य लोग ही सम्यक्त प्राप्त कर पाते हैं। तो 5वीं लब्धि करण लब्धि वो मुख्य है। उसमें 3 करण होते हैं, अधय करण,
अपूर्व करण, अनुवृत्तिकरण, ये 3 करण करने के बाद ये प्रथमोपसम सम्यक्त होता है। और चंद सेकंड लगती हैं इन सब होने में, ये सब होने में है, बताने में बहुत समय लग रहा है, होने में सिर्फ चंद सेकंड, अंतर्मूर्त में सब काम हो जाता है, होने में समय नहीं लगता। अंतर्मूर्त वो भी कौन सा, बहुत छोटा सा, जो अंतर्मूर्त आप लोग ने पढ़ा है 48 मिनट वाला, वो तो केवल मर्यादा में नापने में आता है, पानी की मर्यादा नापने में, दूध की मर्यादा में, आदि आदि जो मर्यादाएं हैं खाने पीने की चीजों की, उस नापने में बड़े वाले अंतर्मूर्त का प्रयोग करते हैं। कर्मोदय में, कर्मों की निर्जरा आदि में मध्यम अंतर्मूर्त का प्रयोग होता है। ये मध्यम अंतर्मूर्त 48 मिनट से सब कम वाले हैं, और एक समय एक आवली प्लस एक समय से ऊपर के सब अंतर्मूर्त मध्यम अंतर्मूर्त हैं। जगन्य अंतर्मूर्त कौन सा है, एक आवली प्लस एक समय, नोट, जगन्य अंतर्मूर्त एक आवली प्लस एक समय, ये जगन्य अंतर्मूर्त है। और इसके ऊपर सब जितने भी हैं सब मध्यम अंतर्मूर्त हैं। 48 मिनट माइनस 48 मिनट माइनस 48 मिनट से कुछ कम अंतर्मूर्त होता है। 48 मिनट का मूर्त होता है और 48 मिनट से कुछ कम का अंतर्मूर्त होता है। तो जो अंतर्मूर्त है उसमें से एक समय कम कर दो तो सब क्या है, मध्यम अंतर्मूर्त है, ये सब मध्यम है। लेकिन जो कर्म की अवस्था है वो सब कुछ सेकंड के ही होते हैं, कुछ मिनटों के ही होते हैं। तो यहाँ कुछ सेकंड और कुछ मिनटों में ही ये सब हो जाते हैं। देशन लब्धि, विशुद्धि लब्धि, क्षयोपशम लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि, सब कुछ देर में निबट जाते हैं और सम्यक दर्शन हो जाता है। और सम्यक दर्शन होने के बाद ये उपशम सम्यक दर्शन सिर्फ अंतर्मूर्त तक ही रहता है। कहाँ तक रहता है, अंतर्मूर्त तक, मतलब 1-2 मिनट ही रहता है, 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं रहता है बात। ये अंतर्मूर्त तक ये सम्यक दर्शन कौन सा, प्रथमोपशम, मध्यम अंतर्मूर्त, मध्यम अंतर्मूर्त तक ही ये रहता है। उसके बाद नियम से या तो वो जीव सम्यक्त की ओर आगे बढ़ता है तो सम्यक्त प्रकृति का उदय आ जाता है, तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो जाता है। और यदि मिथ्यात्व का उदय आ जाता है तो मिथ्या दृष्टि बन जाता है। और यदि अनंतानबंदी का उदय आ जाता है तो साधन गुण स्थान में चला जाता है। ये सब आपको बोर्ड पे समझाने का है, ऐसे नहीं जाएगा दिमाग में। वो रखा है, हाँ छोटा बोर्ड ले ला सकते हैं, यहाँ पे हम लिख के बता सकते हैं, या वो रखा है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी नहीं है ना, अभी टाइम है। हाँ तो अभी और समझ लो तब तक। छोटा वाला कहाँ है, वो तो यहाँ भी रखा अंदर लेकिन बंद है एक। चलो कोई नहीं, बाद में लग जाएगा, कल समझा देंगे बोर्ड पर, आज ऐसे ही समझ लो, ठीक क्या। उपशम समय से होके छूट गया हो, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पता कैसे चलेगा, पता करने के लिए आपको अवधि ज्ञान करना पड़ेगा, या अवधि ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा, है ना। इन दो में से कोई एक काम करना पड़ेगा। अब गुण से पता चलता है, तो सम्यक दर्शन के जो गुण कहे हैं, प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा, वात्सल्य, भक्ति, और वात्सल्य, भक्ति, निर्वेग, और एक सम्यक तो बता दिया, वो भी हो गया। कितने हो गए, प्रशम, सम्वेग, आस्तिक, अनुकंपा, वात्सल्य, भक्ति, संवेग और निर्वेग, 6 हुए हैं। इसमें 8 गुण होते हैं, 2 और छूट रहे हैं, संवेगो, वैराग्यो, उपशम, वत्सल्य। जो 8 गुण कहीं उनमें 4 मुख्य हैं। 4 मुख्य कौन से हैं, प्रशम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा, ये 4 मुख्य हैं।
प्रशम माने कसायों का उपशम, दबना, इच्छाओं का दबना। हमारी जितनी ज़्यादा इच्छाएं दबी होती हैं उतना ज़्यादा हम सम्यक्त के करीब पहुंचते हैं। जितनी ज़्यादा इच्छाएं हैं उतनी ज़्यादा हम मिथ्यात्व के करीब होते हैं। करो इच्छाएं जितनी ज़्यादा करनी है। इच्छाएं का मतलब, इच्छाओं का मतलब लोभ, ये भी पाना है, ये भी पाना है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। क्या है ये? लोभ। और लोभ पाप को बाप है। लोभ के आने पर, इस प्रकार बाप के आने पर ही पुत्र आते हैं, बाप ना हो तो पुत्र भी नहीं होते हैं। तो ऐसे ही लोभ बाप है और बाकी कसाएं उसकी पुत्र हैं। जैसे लोभ कसाय, आपने कोई इच्छा की, अब इच्छा की तो इच्छा की पूर्ति हो गई तो क्या आएगा? इच्छा की पूर्ति हो गई। आपने कोई, जैसे कि आप घर पे हो और घर पे आपने इच्छा की कि हमें साड़ी मिल जाए, एक साड़ी नहीं चाहिए, आपने एक डिमांड की और डिमांड की और डिमांड पूरी हो गई तो क्या आएगा? मान। देखिए हमारे घर में कितनी चलती है, हमने एक बार कही तुरंत बात मान गई, पूरी हो गई, क्या आया? मान, अहंकार। तो एक लोभ कसाय आने पर मान आ गया। पूर्ति नहीं हुई, हमने कहा साड़ी की डिमांड की, नहीं मिली तो क्रोध। क्या आया? क्रोध। और उसके बाद यदि उस क्रोध भी हम नहीं कर पाए, सक्षम नहीं रहे क्रोध करने में और हमें चाहिए साड़ी, तो अब क्या करेंगे? मायाचारी, रो के दिखाएंगे, रो के दिखाएंगे और भी बहुत सारी अपने हथकंडे अपनाएंगे महिलाओं के, है ना। इमोशनल अत्याचार करेंगे और इमोशनल अत्याचार करेंगे, बात नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो मायाचारी करेंगे, तो मायाचारी करके दिखाएंगे उस इच्छा की पूर्ति के लिए, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, ताकत नहीं दिखा पा रहे, गुस्सा नहीं दिखा पा रहे हैं, तो मायाचारी दिखाएंगे। और लोभ तो बैठा ही है, लोभ तो है ही साड़ी का। तो जब एक लोभ आ जाता है तो उसकी पूर्ति हो जाए पर तो मान कसाय आती है, नहीं हो तो क्रोध आता है, और करने में सक्षम नहीं है क्रोध तो मायाचारी करते हैं। तो एक लोभ कसाय आने पर चारों कसाएं आ जाती हैं। इसीलिए लोभ पाप का बाप है, बाप होने पर ही सब कुछ आता है। तो इसीलिए अपने जीवन में हम इच्छाएं जितनी कम करते चले जाते हैं उतनी ज़्यादा हमारी कसाएं शांत होती जाती हैं, दबती जाती हैं। तो इच्छाओं को घटाइए, जितनी इच्छाएं घटा दी जाओगे उतने आप संतुष्ट होते जाओगे, संतोषी बनते जाओगे। संतोषी सदा सुखी, वही सुखी है, संतोषी है। तो अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को कम कीजिए। इच्छा निरोधो तपहा, इच्छाओं को रोकना ही तप है। तपसा निर्जरा, तप से ही निर्जरा होती है। तो बस आप यदि अपनी इच्छाओं को दबा रहे हो तो आप तपस्वी हो। आपसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है। जो अपनी इच्छाओं को रोक ले, अपनी इच्छाओं को नष्ट कर दे, खत्म कर दे, वो सबसे बड़ा तपस्वी है। और जिसकी इच्छाएं बरकरार हैं, ये भी ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, यहाँ भी वहाँ भी, यार हम भी हम भी हम भी हम भी बहुत बुरी स्थिति है। किसी को देखते हैं उनके पास ऐसा है, हम भी, हमें भी चाहिए। उसके पास गाड़ी आ गई, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो हम भी ये शब्द बहुत खतरनाक शब्द है और इस हम भी शब्द के पीछे दुनिया बर्बाद है। एक दूसरे को देख कर अपनी अपनी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। हम भी, तो ये हम भी जो भावना है, इस भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। हम भी, हमें भी चाहिए, उनके साथ हुआ हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए। तो ये सब हम भी नाम की जो हमारे अंदर की प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति जब दबती जाती है तो हमारी कसाएं इच्छाएं दबती जाती हैं, नष्ट होती जाती हैं। यही है प्रशम। कौन सा गुण? प्रशम गुण है ये, जो हमारी इच्छाओं का समन होना, इच्छाओं का दबना, प्रशम गुण, कसायों का दबना। उसके बाद संवेग। संवेग का अर्थ होता है संसार शरीर भोगों से विरक्ति, या फिर धर्म या धर्म के फल में हर्षित होना, ये संवेग है। संवेग का अर्थ क्या होता है? धर्म या धर्म के फल में हर्षित होना, धर्म करने में और धर्म का जो फल मिल रहा है उस धर्म के फल में प्राप्त करने में हर्षित होना।
ये संवेग है। दूसरी इसकी परिभाषा निर्वेग को हम इसमें जोड़ देते हैं तो संसार शरीर भोगों से विरक्ति। संसार अच्छा नहीं लगता, भोग अच्छे नहीं लगते उनसे, और शरीर इसमें कोई भी ध्यान नहीं होता, तो इन तीन चीज़ों से जो वैराग्य होता है वो संवेग कहलाता है। तो ये संवेग है। इसके बाद अनुकंपा, दया, षट कायिक जीवों पर दया, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और तिरस कायिक, इन षट कायिक जीवों पर दया भाव। 4 प्रकार की हिंसा होती है, कौन कौन सी? आरंभी, उद्योगी, विरोधी, संकल्पी। आप कौन कौन सी करते हो? चारों करते हो? श्रावक के लिए 3 हिंसा करने का आ गया है। कितनी? 3 छूट है आपको, जब तक आप घर पे हो तब तक। कौन कौन सी? आरंभी, झाड़ू लगानी पड़ेगी, पोंछा लगाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे, बर्तन धोने पड़ेंगे, खाना बनाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो आरंभी हिंसा, क्योंकि पानी गर्म करने में, अग्नि जलाने में, आदि आदि कपड़े धोने में बहुत सारी हिंसा होती हैं, तो आरंभी हिंसा। दूसरी उद्योगी हिंसा, उद्योग कोई सा भी करो आप, हिंसा होती है। चाहे खेती करो, बहुत सारी हिंसा होती है, सबसे ज़्यादा खेती में हिंसा होती है। इतने सारे कीड़े, दवाई छिड़कनी पड़ती है, कीड़े मर जाते हैं। कितने सारे कीड़े मरते हैं दवाई छिड़कने से, आजकल तो बहुत ज़्यादा छिड़क रहे हैं। तो और उन पौधों को उखाड़ना पड़ता है, वो भी एक जीव है, वनस्पति का एक, सबको उखाड़ना पड़ता है। उनके आश्रित रहने वाले जीव बहुत सारे मरते हैं। तो उद्योगी हिंसा, उद्योग में जो हिंसा होती है करनी ही पड़ती है, खेती नहीं करोगे तो खाओगे क्या, तो इसीलिए करनी ही पड़ती है। तो उद्योगी हिंसा। उसके बाद विरोधी हिंसा, यदि आप घर पे हो, आपके घर में कोई चोरी डकैती करने आ जाए तो आप क्या करोगे? रोकेंगे, विरोध करेंगे, है ना, उसको मारने का प्रयास करेंगे, भगाने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या है? विरोधी हिंसा। जैसे राजा महाराजा होते हैं, अब राजा महाराजा की राज्य पर कोई चढ़ाई कर दे तो क्या राजा बैठा रहेगा? भरत चक्रवर्ती हैं, भरत चक्रवर्ती के राज्य पर कोई चढ़ाई कर दे, भले ही वो सम्यदृष्टि हैं, तो क्या बैठे रहेंगे? नहीं, वो मुकाबला करने जाएंगे। तो ऐसे जो विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं है, तो वो विरोध करके पूर्वक अपने राज्य की रक्षा करेंगे। तो 3 हिंसा करने की आपको क्या है? छूट है। किसे? सम्यदृष्टि जीव को भी, श्रावक को भी, ये 3 हिंसा करने की उसे छूट है। चौथी हिंसा संकल्प हिंसा, मना किया गया है। जानबूझकर किसी को नहीं मारना, बदले की भावना के साथ किसी को नहीं मारना, संकल्प हिंसा है। मारते नहीं मारते आप लोग? मच्छर को काट रहा होता है, एक दे दे खींच के, है ना, नहीं मारते? हाँ तो जानबूझकर किसी को नहीं मारना, चाहे वो मच्छर ही क्यों ना हो, चींटी ही क्यों ना हो। परेशान कर रहा है हमें मच्छर, कोई बात नहीं है, उड़ा दो, उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मारना नहीं चाहिए। मारोगे तो संकल्प हिंसा का दोष लगता है। जानबूझ के मारा आपने, कोई सा भी जीव हो, जानबूझकर किसी को नहीं सताना, सताना भी नहीं, ये भी संकल्प ही है। जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, किसी का मोबाइल दुबका दिया, रहो परेशान हो। सबसे ज्यादा आजकल प्यारा है तो क्या है? मोबाइल, क्योंकि वो अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यारा है। एक बार को बच्चा दूर हो जाए तो इतनी टेंशन नहीं होती, मोबाइल जरा सा दूर हो जाए तो बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि सारी प्राइवेसी उसी में है, तो बहुत टेंशन हो जाती है। वो बच्चे से ही बढ़कर मोबाइल हो गया है आजकल। तो मोबाइल दुबका दिया, पर सता रहे हैं उसको, परेशान कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, तो ये सब हाँ। तो आप मत रखो, क्या करोगे बुढ़ापे में रख के? क्या स्टेटस लगाएंगे? चलिए, तो यहाँ क्या कौन सी बात चल रही थी? अनुकंपा, है ना। तो ये अपनी हिंसाओं को छोड़कर षटकायिक जीवों पर दया करना अनुकंपा नाम का गुण है। और इसके बाद आता है प्रथम सम्यक आस्तिक्य। आस्तिक्य माने होता है जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा स्वीकार करना, उनकी वाणी में जो जो है
वो स्वीकार करना हृदय से। ये नहीं कि हमारे मन में आया तो वो उतना स्वीकार कर लिया, जो मन में नहीं आ रहा वो स्वीकार नहीं कर रहे। जैन भगवान ने कहा आपको 60 कर्तव्य डेली करने योग्य हैं तो करने चाहिए, हृदय के साथ स्वीकार कीजिए उनके 60 कर्तव्यों को जिन्होंने कहा है करने योग्य। करते हैं आप लोग? रोज 60 कर्तव्य, 60 कर्माणि दिने दिने, हर दिन करना चाहिए, क्योंकि उनकी वाणी है, उनकी वाणी नकारी नहीं जा सकती है। इसीलिए सम्यदृष्टि जीव, उन्होंने जो जो कहा है वो करने में तत्पर रहता है, पूर्ण श्रद्धान के साथ, पूर्ण रुचि के साथ, तभी जाकर उसे सम्यक्त होता है। ऐसे ही नहीं हो जाता है, फ्री फंड की सौदा नहीं है सम्यक दर्शन। बहुत ज़्यादा हमें श्रद्धान में अटूट होना पड़ता है, रुचि पूर्वक भगवान ने जो कहा है उसे स्वीकार करना पड़ता है, तब जाकर ये सम्यक दर्शन होता है। ऐसे ही नहीं बस सुबह चले गए, पूजा कराई, एक थाली की चावल दूसरी थाली में चढ़ाया और सोचा है हम सम्यदृष्टि हैं। ऐसे सम्यदृष्टि नहीं है, ऐसे तो बहुत हैं। इसीलिए जो अटूट श्रद्धान है, रुचि पूर्वक स्वीकारोक्ति है कि हमें करना ही है, हमारे कर्तव्य हैं, रुचि पूर्वक आनंद के साथ जो करता है, हृदय में प्रसन्नता को धारण करते हुए जो अपने 60 कर्तव्यों को करता है, वही सम्यदर्शन को प्राप्त कर पाता है। तो ऐसे 4 गुण जिनके अंदर हैं वो समझना सम्यदृष्टि हैं। ठीक है, व्यवहार से सम्यक दृष्टि हैं। अब निश्चय से तो वही हैं जिन्होंने इन 7 प्रकृतियों का उपशम 6 उपशम कर दिया है, वो निश्चय से हैं, परमानेंट हैं। लेकिन उन्हें हम व्यवहार से कह सकते हैं जो देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुरागी हैं, दृढ़ हैं, अटूट प्रेम जिनके हृदय में है उनके प्रति वो, और जिन्होंने इन 4 गुणों को प्राप्त कर लिया है, प्रशम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा, जिनके जीवन में, जिनकी चर्या में दिखाई दे रहे हैं 4 गुण, वो व्यवहार से सम्यदृष्टि होते हैं। क्लियर? तो हमें अपने जीवन में सम्यदर्शन हुआ है या नहीं हुआ है, अपनी परख कर लीजिए, अपनी खोज कर लीजिए, ये 4 गुण हमारे अंदर हैं या नहीं। यदि हैं तो हम सम्यदृष्टि व्यवहार से हैं, कह सकते हैं अपने आप को, और जो नहीं है तो हम नहीं कह सकते हैं। अपनी खोज हम खुद कर सकते हैं, अपना लोटा हम खुद छान सकते हैं। आइए अगला, औपसमिक चारित्र। तो प्रथमोपसम सम्यक्त हो गया था, उसके बाद द्वितीयोपसम सम्यक्त। तो छयोपसम सम्यक्त के अनंतर, द्वितीयोपसम सम्यक्त परिभाषा लिखिए, छयोपसम सम्यक्त के अनंतर जो उपसम सम्यक्त होता है उसे द्वितीयोपसम सम्यदर्शन कहते हैं। अर्थात छयोपसम सम्यदर्शन होने के बाद जो सम्यक्त होता है उसे क्या बोलते हैं? जो उपसम सम्यक्त होता है उसे द्वितीयोपसम सम्यदर्शन कहते हैं। और हमने बता दिए कब होता है। सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनि यदि उपसम श्रेणी चढ़े तब उसको द्वितीयोपसम सम्यक्त, यदि छयोपसम सम्यदृष्टि है तो द्वितीयोपसम सम्यक्त आवश्यक होता है। या छायक करेगा या द्वितीयोपसम करेगा, दो में से एक करना ही पड़ेगा। छयोपसम सम्यदृष्टि यदि 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज छयोपसम सम्यदृष्टि हैं और उन्हें ऊपर चढ़ना है, श्रेणी चढ़नी है, तो या तो उन्हें छायक करना पड़ेगा या द्वितीयोपसम करना पड़ेगा। तो ये उपसम सम्यक्त हुए। औपसमिक चारित्र, सर्व मोहिनी कर्म के उपसम से जो औपसमिक चारित्र होता है, मोहिनी कर्म के उपसम से औपसमिक चारित्र होता है। 7 मोहिनी कर्म की प्रकृति कितनी होती हैं? मोहिनी कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 28। वैसे 26 होती हैं, लेकिन मिथ्यात्व के 2 टुकड़े हो जाते हैं तो 28 हो जाती हैं। कितनी होती हैं? 26। कौन कौन सी होती हैं? लिख लीजिए। मोहिनी कर्म की 26 प्रकृतियां: 4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्याख्यानावरण, 4 प्रत्याख्यानावरण, 4 संजलन। कितनी हो गई? 16। 9 नो कसाय। कितनी हो गई? 25। 1 मिथ्यात्व 26।
कितनी प्रकृति हो गई? 26। तो इन 26 में से जब 2 टुकड़े हो जाते हैं मिथ्यात्व के, तो उसमें से एक सम्यक्त और एक सम्य मिथ्यात्व, तो 2 टुकड़े और हो गए, तो कितनी हो गई? 28। तो 28 प्रकृतियां मोहिनी कर्म की होती हैं। उसमें से 7 प्रकृति हमने ऊपर प्रथमोपसम सम्यक्त में दबा दी थी। टोटल कितनी बची अब? 28 में 7 गई तो 21। तो जो 21 प्रकृतियों के दबने से जो चारित्र प्राप्त होता है उसे औपसमिक चारित्र कहते हैं। ठीक, औपसमिक चारित्र किसे कहते हैं? जो 21 प्रकृतियों के दबने से, उपसम होने से जो चारित्र प्राप्त होता है उसे औपसमिक चारित्र कहते हैं। क्लियर? ठीक है, मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों के दबने से जो चारित्र प्राप्त होता है उसे औपसमिक चारित्र कहते हैं। क्लियर? अब छायक के 9 भेद आएंगे तो हम कल पढ़ाएंगे। आज का समय अपना पूर्ण हो चुका है। अथ अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल क्रमक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वेहम। कोटिशतं द्वादश्चैतारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये, वन्दे तत्गुणलब्धये। जो बोले परम पूज्याचार्य श्री उमा स्वामी महामुनिराज जी की, जो बोले परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की द्वादशांग जिनवाणी